जैसे हम आपने कभी पढ़ी होगी या मुझे नहीं पता अभी तक पढ़ी है नहीं पढ़ी, हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। लाइक अगर मैं कहूँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कैसी डिस्ट्रीब्यूशन? कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, चलो पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नाम सुने हुए किसी ने? हाँ, अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सुना हुआ है? सुना हुआ की बात करूं, मैं पढ़ा हुआ या आता है की बात नहीं कर रहा भाई, सिर्फ सुना हुआ की बात करूं। हाँ, हुआ है ना? असल में जब डेटा हमारे पास स्कैटर्ड होता है, ठीक है, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है। क्या होती है? मुख्तलिफ तरह से स्कैटर्ड होता है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया, स्कैटर्ड होने को स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि अगर डेटा भाई किसी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी वो नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन अगर डेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी प्रॉपर्टीज ये होती है। और अगर डेटा किसी बी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेटा के अंदर प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। यानी कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फैल जाओ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, तो यू हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेज टू बी डिस्ट्रीब्यूट। फैल जाने के आपके पास अनलिमिटेड वेज होंगे, ठीक है। तो हम अनलिमिटेड वेज को स्टडी नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या किया गया, स्टडी किया गया, और फाइंड किया गया कि अगर डेटा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसकी मीन वैल्यू ये होती है, इसकी मीडियन वैल्यू ये होती है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, इसका वेरिएंस ये होता है, ठीक है। इसमें आधा डेटा, इतना डेटा इस तरफ होगा, इतना डेटा इस तरफ होगा। कब? जब ये देखा गया हमेशा डेटा जब इस शक्ल में होता है, तो उससे आसानी हो जाती है कि अब कुछ चीजें तो स्टैंडर्ड बन गई कि भाई अगर डेटा इस तरह का होगा तो अब आप वो चीजें अज्यूम कर सकते हैं उस डेटा के लिए। जैसे हम कहते हैं कि यार हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा। कैसा डेटा होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है, ठीक है। बेल शेप कर्व का होता है कि अगर डेटा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है कि वो इस तरह का पहाड़ बनाए, बेल शेप बनाए, जैसे हमने पिछली दफा प्लॉट भी किया था, एक केडीएफ प्लॉट। अब इस तरह का है, तो अब जब उन्होंने स्टडी किया कि यार कोई सा भी डेटा हो, अगर वो इस शक्ल में प्लॉट हो रहा है, कोई सा भी डेटा हो, किसी भी फीचर का हो, अगर उसका प्लॉट इस तरह आ रहा है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो क्या हो गई, कंफर्म हो गई कि यही होगी। कुछ प्रॉपर्टीज तो क्या हो गई, कंफर्म हो गई कि यही होगी। तो अब जब भी डेटा अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा भाई, उसका मीन जो है वो कहां होगा, मीन कहां होगा, सेंटर पे, जीरो पे, ठीक है। मीडियन मॉड यहाँ होगा, और कहा गया कि भाई उसका अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो 50% डेटा कहाँ होगा, लेफ्ट पर होगा, 50% डेटा कहाँ होगा, राइट पर होगा। अच्छा, और क्या होगा कि भाई
अगर सेंटर पॉइंट को पकड़ लूं तो डेटा के लेफ्ट पर और डेटा के राइट पर अगर मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन चलूं तो मैं कितना डेटा कवर कर लूंगा? 34% डेटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट पर होगा और 34% डेटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? देखो, हमने पिछली क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस के बारे में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वाली बात में खा गया था जानबूझ के बाद में करूंगा। वेरिएंस क्या था भाई? वेरिएंस ये था कि मीन से कोई वैल्यू कितनी दूर है, और अगर मैं सारी वैल्यू का डिस्टेंस मीन से निकाल के एवरेज डिस्टेंस निकाल लूं तो वो मेरे पास क्या होता है? पूरे डेटा का, पूरे कॉलम का क्या होता है? वेरिएंस होता है। ये बात सही है? यानी अगर मैं आपको प्रैक्टिकली यहां दिखाऊं, हमारे पास क्या है भाई? स्टॉक के डेटा के अंदर, स्टॉक के डेटा के अंदर कौन सा कॉलम है भाई? जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलम ले लेता हूं, ठीक है? ये कॉलम ले लिया मैंने, इसमें वैल्यूज आ रही है 104 वैल्यूज है। मैं क्या कहता हूं भाई, इसका क्या निकाल दो? मीन निकाल दो। तो ये मीन वैल्यू आ गई, और मैं कहता हूं भाई इसका क्या निकाल दो? वेरिएंस निकाल दो। कितना वेरिएंस आ गया भाई? 27.52। लेकिन ये वेरिएंस कैसा वेरिएंस है? ये ओवरऑल वेरिएंस है कि हर डेटा पॉइंट को, इसको समझना जरा, हर डेटा पॉइंट को क्या किया गया भाई? मीन से क्या कर दिया गया? माइनस करते गए, डिस्टेंस आता गया, मीन से माइनस करते गए, डिस्टेंस आता गया। सारे डिस्टेंसेस को क्या किया? प्लस करके 104 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये क्या आ गया भाई? वेरिएंस आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। हाँ हाँ, अब मसला ये होता है कि इस वेरिएंस को मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? मैं आपसे कहता हूं मेरे डेटा में मेरा ये कॉलम है, इसमें वेरिएंस इतना आ रहा है, समझना इस बात को। मेरा डेटा है, इसमें वेरिएंस इतना आ रहा है। व्हाट डज दिस सेज? कि भाई ये क्या कह रहा है, इससे मैं क्या इंटरप्रेट कर रहा हूं? भाई वो हम यही इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो मीन से हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस है वो क्या है भाई? इतना है। या अगर मैं इसको चलूं स्टैंडर्ड डेविएशन ही कर लूं तो छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर हुआ होता है वेरिएंस में, तो यहाँ रूट ले लेते हैं। अब ये क्या आ गया भाई? 52 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 808 और मीन के दरमियान एवरेज डिस्टेंस कितना है भाई? 52 का है। और 807 और मीन के दरमियान कितना डिस्टेंस है? लगभग 52 होगा। एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि क्या निकला हुआ है? मीन निकला हुआ है, एवरेज निकला हुआ है। ठीक है, अब हाँ अच्छा, देखो हम यहां सीधी सी बात करते हैं। एक प्लॉट ले लेता हूं मैं, ज्यादा छोटा सा प्लॉट लेता हूं, और उसके अंदर हमारे पास जो है ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, हमने क्या कहा भाई कि हमारे पास जो है वो मेन लाइन जो है वो क्या है भाई? ये
ये मीन लाइन, ठीक है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है इसकी वैल्यू है, मैंने कहा भाई ये है 10, कितना है, और तो ये वाला पॉइंट मैंने कहा भी कितना है अभी 30, और ये वाला पॉइंट मैंने कहा कितना है भाई 40, ये वाला पॉइंट कहा कितना है भाई 11, ये कितना हो गया भाई 9, और ये कितना हो गया भाई 7, और ये जो मीन पॉइंट है ये कितना हो गया, मैंने कहा यार ये मीन जो है वो 9.5 आ रहा है, सही है। तो अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा यार एक काम करो, ये हमारा डेटा पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा मीन है, और ये हमारा वेरिएंस होगा, ठीक है, ठीक है। वेरिएंस में हम क्या करते हैं कि भाई मीन में से x को माइनस करके स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसे ही। अब क्या होगा भाई, x के पहला पॉइंट कितना है अभी 7, और मीन कितना है 9.5, कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 2.5 और स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा, जल्दी से करो, 2.5 का स्क्वायर, क्या 6.25, दूसरा पॉइंट कितना है हमारा 9, और मीन कितना है भाई 9 पॉइंट, कितना आ गया भाई 0.5 का स्क्वायर 0.25, ऐसे ही है। देन हमारे पास क्या है तीसरा पॉइंट 10, ये कितना है जी 9.5, कितना आ गया भाई, ये भी 0.5 होगा तो 0.25, और फिर उसके बाद क्या है भाई 13, ये कितना है जी 9.5, कितना हो गया भाई ये 4.5, इसका स्क्वायर कितना हो गया 20.25, देन हमारे पास 14, ये कितना है जी 9.5, कितना हो गया है 30.25, और फिर हमारे पास है 11, और ये कितना है 9.5, कितना हो गया अभी 6.25, सही है। अब हमने क्या करना है भाई, अब जरा यहां पर अब ये इन सब को ऐड करो, कितनी वैल्यूज है हमारे पास 6 से डिवाइड कर लो, कितनी हो गई, कितनी 13 की, 13 की, ये वाली, हाँ कौन सी वाली वैल्यू बता दो यार, टोटल करके बता दो जवानों, कितना आ गया 63.5। अब ये जो वेरिएंस आया है ये किसका है भाई, ये किसका, ये पूरे x का वेरिएंस है, ठीक है। इसका मीन निकालो, तो 6 से क्या कर दूंगा डिवाइड, कितना हो जाएगा 10.58, ये हो गया हमारे पास एवरेज वेरिएंस होल डेटा का। अब क्योंकि स्क्वायर लिया हुआ था, अगर मैं इसके ऊपर रूट ले लूं तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ 5 पॉइंट
10.5 का रूट कितना? 3.25। तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है? डेविएशन। अब मैं ये कह सकता हूं कि हर पॉइंट, तवज्जो सुनो, हर पॉइंट मीन से कितना डेविएट कर रहा है? तकरीबन 3.25। हर पॉइंट मीन से कितना डेविएट कर रहा है? तकरीबन 3.25। वो कि हर पॉइंट एग्जैक्टली उतना नहीं है, लेकिन सबका एवरेज होके क्या बन रहा है? वो कोई ज्यादा है कोई कम है, तो हर पॉइंट मीन से कितना डिफरेंशिएट कर रहा है? 2.5। हाँ, वेरिएंस डिस्पर्जन को रीड करने के लिए। स्टैंडर्ड डेवी असल में कुछ फॉर्मूले जब ड्राइव होते हैं तो वहां पर हमें अजम्पशंस क्या करनी पड़ती है? लगानी पड़ती है। किस मामले में? हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता। वेरिएंस जो है ना, एक्चुअल में तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर किए बगैर इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा, स्क्वायर किए बगैर कैलकुलेट करने जाऊंगा तो कुछ वैल्यूज क्या हो जाएंगी भाई? प्लस में होंगे कुछ में, ये सम अप होके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हाँ, मॉड इज अनदर वे। एक हमारे पास जो है मीडियन डेविएशन भी होता है, एक हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, हमारे पास मीडियन डेविएशन में मॉड भी लिया जाता है। इज अनदर वे कि आप उसकी नेगेटिव वैल्यू को क्या कर सकें, तो उसके अंदर फिर स्क्वायर नहीं, रूट नहीं निकालना पड़ेगा बाद। तो हमने बाद में जब रूट निकालते हैं तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे क्या हो जाता है? अब क्या कह रहा हूं मैं कि भाई एवरेज, ऑन एवरेज हर पॉइंट जो है वो इतना डिस्टेंस पर है, इतना वेरी कर रहा है किससे? अपनी एवरेज वैल्यू से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट का मालूम करना होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो मैं उस डेटा पॉइंट को पकड़ूंगा, ठीक है, उस डेटा पॉइंट को पकड़ूंगा और किससे माइनस करा दूंगा? उसके मीन से माइनस करा दूंगा। यही कर रहा हूं ना। 14 कितना दूर है एग्जैक्टली मीन से? तो 9, 14 माइनस 9.5। लेकिन अगर सारे डेटा पॉइंट्स का ऑन एवरेज डिस्टेंस देखूंगा तो फिर जाहिर है यही करना पड़ेगा कि भाई सारों का डिफरेंस निकालूंगा, उसका मीन निकालूंगा और पता चल जाएगा। राइट। अच्छा, अब बात यहां से चली थी कि हमारे पास, हम क्या करते हैं भाई? बात यहां चली थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे होता है? किसी को मालूम है फार्मूला? जवान, अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे बहुत सारे स्कोर्स। क्या पढ़ने वाले? क्या पढ़ने वाले भाई? किसी ने सुना है जी स्कोर क्या होता है? हाँ, ये भी पहली दफा सुना है। हमारे पास फार्मूला होता है, बेसिकली जी स्कोर होता है कि वैल्यू माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा क्या निकल आता है? जी स्कोर निकल आता है, ठीक है। अब जब हम यहां देख रहे हैं ना,
कहां पर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि भाई अगर डाटा, बात यहां से चली थी कि अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसकी स्क्यूनेस कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूट्रल होगी। 50% डाटा इधर होगा, 50% डाटा इधर होगा। मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, अब ये कैसे बता रहा हूं मैं, क्योंकि किसी ने स्टडी करके पहले ही क्या कर लिए, वो फीचर मालूम कर लिए कि ऑलवेज जब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये बात होगी, होगी, अंडरस्टूड है, डिफाइंड कर दी गई। इसी तरह लोगों ने कई डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारी, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और पता नहीं क्या क्या। अब यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से होगा तो मीन के इस तरफ एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे चला जाऊं। कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर जाऊं, यानी जो मीन वैल्यू है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या कर दूं, एक माइनस और एक प्लस कर दूं। ये बात समझ आ रही है, मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। ये ग्राफ देखो, ये कह रहा है भाई कि हमारे पास मीन वैल्यू ये है, अगर मैं मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 टाइम ऐड करूं तो मैं कहां मूव कर रहा हूं, मीन से पॉजिटिव साइड पर, और 1 वैल्यू माइनस करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की मीन से, ये मेरा मीन है, मैंने एक कदम स्टैंडर्ड डेविएशन इधर चला और एक कदम स्टैंडर्ड डेविएशन इधर चला, तो इस रेंज के अंदर मेरा कितना परसेंट डाटा लाई करेगा, 68% डाटा, 69% डाटा जो है वो लाई करेगा, यानी 34.1%, 34.1% डाटा जो है वो इस रेंज में लाई करेगा। जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डाटा, कितना भी अमाउंट ऑफ डाटा है, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे इधर चलूं, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे चलूं, तो मैं तकरीबन कितना डाटा उस रेंज के अंदर लाई कर रहा होगा। तो अब इसके सवाल बहुत सारे आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आते हैं। अगर आपकी नजर से गुजरे हो भाई डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे पर वाक़ है या 0.25 स्टैंडर्ड डेविएशन पे वाक़ है, और उसकी प्रोबेबिलिटी इसको बताएं। बाईस और नहीं, उस तरह नहीं। और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अभी चला जाऊं लेफ्ट और राइट, तो कितना डाटा आ जाएगा इसके अंदर, 13.6 और ऐड हो जाएगा, 13.6 और ऐड हो जाएगा, यानी ये तकरीबन कितना हो जाता है हमारे पास, कितना 59, कितना नहीं, टोटल कितना हो गया, 95% डाटा हो गया। और तरह 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, तो ये 97.99 पॉइंट समथिंग जो है वो डाटा। फिर हम ये कहते हैं कि जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर डाटा है, दोनों तरफ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर डाटा है, वो डाटा जो है हमारा आउटलायर होता है। तो अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है और मैं उसका आउटलायर मालूम करना चाहूं किसी डाटा पॉइंट का, तो मैं ये चेक करूंगा कि वो आया 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है या नहीं। अगर अंदर आ रहा है तो वो आउटलायर नहीं है, अगर वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आउटलायर कहलाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट 1 लिखा हुआ, ठीक है।
देखो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करके ना अगली क्लास में पूरा एक सॉल्व कर लेंगे, अपना एक्चुअल डाटा लेंगे, वैल्यूज लेंगे और फिर फाइंड आउट भी करेंगे। इसका एक सिंपल सा आउटलायर फाइंड आउट करने का दोनों तरह से, कि जब हमारा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तब हम कैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज के थ्रू आउटलायर निकालते हैं, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम जी स्कोर की मदद से कैसे आउटलायर जो है उसका कैलकुलेट करते हैं, अपने डाटा को जो है बाहर कर लेते हैं। तो ये जो जी की वैल्यू दिखा रहा है ना 0 1 -1 -2 -3, तो ये वाला जो रीजन आमतौर पे आपने पढ़ा होगा रिजेक्शन रीजन होता है, और जो येलो और ग्रीन रीजन है वो एक्सेप्टेंस का रीजन होता है। ये अभी यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जो है इसको इस्तेमाल करना है। वापस आ जाओ यहाँ पे जरा। देखो भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है आपको। Statistics, when we talk about distribution, we usually mean probability distribution. जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो इसका मतलब होता है क्या? प्रोबेबिलिटी distributions. So a distribution is a function that shows the possible values of a variable and how often they occur. अब एक काम आप लोग थोड़ा सा करना पड़ेगा, अगली क्लास में जो है ना थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। हाँ क्या पढ़ेंगे? पढ़ा हुआ तो होगा मेरे ख्याल, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, नाम सुने होंगे इवेंट्स वगैरह, कुछ अजीब अजीब सी बातें होती रही हैं। हैं? नहीं पेट्रोल, हाँ पेट्रोल भी आता है फुल डिफॉर्म। तो इवेंट्स क्या होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, और ये बेसिक बातें थोड़ी रिवाइज करके आ जाएंगे ना, तो फिर हम जो है वो उसको आराम से गो थ्रू कर सकेंगे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन के नाम जरूर देख लेना। देखो जैसे ये कह रहा है कि भाई एक हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, क्या होती है? देखो सब बराबर है, सारे मार्क्स क्या है इसके अंदर बराबर आ रहे हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है अभी, एक तरह का कैसा कर नजर आ रहा है, दोनों तरफ बराबर चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और उसके अतराफ में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती जा रही है, उसी तरह से बढ़ती भी आ रही है, उसी हिसाब से कम होती जा रही है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास बेल शेप कर्व वाली। फिर हमारे पास ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें टेल्स लंबी होती है, नॉर्मल की तरह होता है पर डाटा ज्यादा जो है वो कहाँ पाया जाता है, दूर। कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। Normal distribution known as Gaussian distribution or bell curve. It is one of the most common distribution to use the following reasons. ये यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर दी है। कोशिश करना थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाएंगे तो फिर हम जो है वो, ये तो मैं दे देता हूँ आपसे। हाँ फिर हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हमें बेसिकली यहां पहुंचना है एस्टिमेटर और एस्टिमेट्स तक। हाँ ये वर्ड सुनेंगे एस्टिमेटर और एस्टिमेट। सैंपल और पॉपुलेशन, ये क्या होती है? हाँ पॉपुलेशन ओवरऑल डेटा पॉपुलेशन होती है, और उसका सबसेट जो है वो क्या होता है?
सैंपल होता है। हाँ, बस सबसेट होता है, ठीक है। पॉपुलेशन का सबसेट जो है वो क्या होता है, सैंपल होता है। क्यों यूज करते थे पॉपुलेशन सैंपल, वैसे ही एक डिस्कशन कर रहा हूं। अच्छा, मैं इधर तवज्जो दो, मैं क्या बात पूछ रहा हूं कि जो पॉपुलेशन और सैंपल हम यूज करते थे, या कभी सुना होगा कभी पढ़ा होगा, क्यों करते थे भी पॉपुलेशन और सैंपल का काम? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, ठीक है। और तुम क्या कह रहे थे? बड़ी चीज की वजह से सैंपल को चेक कर लेते हैं। और इस तरह से भाई, एनी आइडिया? जो सारा डाटा होता है वो पॉपुलेशन होता है, हाँ। और उसके अंदर से कुछ डाटा को सिलेक्ट कर लिया जाए तो वो डाटा क्या होता है, सैंपल होता है। तो हमारे पास जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, क्या पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया जा सकता है? हाँ, अगर पॉपुलेशन कम है कोई मसला ही नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन हमेशा अज्यूम की जाती है कि ज्यादा है, एंड वी आर अनएबल टू एनालाइज ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट, ठीक है। तो क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है कि उसमें से कुछ कुछ सैंपल डेटा क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो चीज हम ढूंढना चाह रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो किसके अंदर ढूंढते हैं, सैंपल के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आप सबसे यहां मैं जानना चाहूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल जहन में हो, क्या सवाल पूछा जाए सबसे, कि भाई कितने लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो अब अगर मैं सबसे जा जाके पूछूं, अभी तो थोड़े लोग हैं फिर भी हाथ खड़े कर लूंगा, लेकिन अगर ये क्या होंगे, पूरे कराची की आबादी से पूछना हो तो अब मसला हो जाएगा। हो सकता है मैं हर घर पे जाऊं और पूछना शुरू कर दूं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लगेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे नहीं पूछते, बल्कि हमने कहा यार मैं एक काम करता हूं, मैं कराची को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, और हर हिस्से में से जाके 100 लोगों से क्या कर लेता हूं, पूछ लेता हूं। उसके अंदर जो परसेंटेज आएगी, उसके अंदर जो परसेंटेज आएगी, वही परसेंटेज में अज्यूम कर लूंगा किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। हाँ, उस सर्वे में यही हो रहा होता है। तो अब बात क्या है कि जो बात हम पॉपुलेशन के लिए मालूम करना चाहते हैं वो हम किससे मालूम करते हैं, सैंपल के लिए। अब एक आखिरी सवाल यहां पर है आज का, कि जो सैंपल ने बताया है साबित कैसे होगा पॉपुलेशन के लिए सही है, जो सैंपल से रिजल्ट आए हैं साबित कैसे करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन के लिए वो रिजल्ट सही है। आप लेकर आ गए सर, मैं गया था, मैंने सर्वे किया है, ये मैं कहता हूं भाई मैं ना मानूं। हाँ भाई, दूसरे वाले कंपेयर करेंगे, साथ क्या करेंगे आप, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे कि जो एस्टिमेट हमने किया है पॉपुलेशन के लिए सैंपल के थ्रू, वो कितना सही है या गलत है,
फिर वहां अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट, तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। इसीलिए अगर मैं कुछ कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़ के आना, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि यार डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये पढ़ के आ जाना सारे लोग। पढ़ाई पढ़ेंगे तो हम, लेकिन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, रिवाइज हुआ होगा, तो आप क्वेश्चनिंग भी कर सकेंगे और आपको समझ में ज्यादा आएगा। हो जाएगा? ठीक है, छुट्टी नहीं करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और हम साथ साथ कोड लेकर कोड में इसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे, साथ साथ वेरीफाई करते जाएंगे। ये स्लाइड में शेयर कर रहा हूं। अरे भाई आराम से, कौन है ये?